ऋषि प्रणाम। आयुष्मान भव। महर्षि, अपनी सारी वस्तुओं के साथ आप जल में प्रवेश कर रहे हैं, उस पार जाने के लिए मार्ग ढूंढ रहे हैं? नहीं देवर्षि। तो फिर आपकी इच्छा और उद्देश्य क्या है? जल में निवास करूंगा। नारायण नारायण। महर्षि, यहाँ का वातावरण बहुत सुहावना है, ना गर्म है ना ठंडा। ऐसे वातावरण को छोड़कर आप जल में निवास करेंगे? नारायण नारायण, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी सफलता की कामना कीजिए। मां गायत्री आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। नारायण नारायण। बचाओ बचाओ बचाओ! किसी ने मुझे ग्रस लिया है, किसी ने मुझे ग्रस लिया है। बचाओ 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 बचाओ! बचाओ! कोई जलचर मेरे पांव को खींचकर मुझे जल में घसीटे लिए जा रहा है। मत! रक्षा करो! बचाओ बचाओ बचाओ! मां, मां पराशक्ति, मां गायत्री, मेरी रक्षा करो। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बचाओ! ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रक्षा करो मां। वत्सचरण, विष्णु का स्मरण करो, वो तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान त्रिभुवनपति, भगवान विष्णु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भगवान। बचाओ! च्यवन ऋषि, अब तुम सुरक्षित हो। प्रभु, इतना विशाल सर्प जल में कहां से आया? ऐसे सर्प जल और धरती दोनों स्थानों में रहते हैं, परंतु ये सर्प नहीं था, दैत्य थे जो तुमसे प्रतिशोध लेना चाहते। कैसा प्रतिशोध? ऋषि मुनियों को पीड़ित करने वाले दैत्यों को जब तुम्हारे पिता भृगु ऋषि अपनी क्रोधाग्नि में भस्म करने लगे तो दैत्य अपने प्राण रक्षा के लिए इधर उधर छिपने लगे। ये दैत्य भी भयभीत होकर पानी में छिप गए। किंतु प्रभु, बहुत दिनों पश्चात अवसर पाकर पिता का प्रतिशोध
पुत्र से लेना चाहा। मैं कहां हूं? पातालपुरी में। यह मेरा परम भक्त प्रहलाद शासन करता है। अब तुम सुरक्षित हो। अब मैं कहां जाऊं? ठहरिए महानुभाव, आप पाताल लोक के नहीं लगते। नहीं। कहां से आए हैं आप? भूलोक से। भूलोक से? भूलोक वासियों को पाताल लोक आने की क्या आवश्यकता हुई? यह आवश्यकता नहीं, विवशता है। कैसी व्यवस्था? मैं नर्मदा नदी में स्नान कर रहा था कि एक सर्परूपी दैत्य मुझे यहां खींच लाया। महानुभाव, चलिए हमारे साथ। कहां? विष्णु भक्त भक्तराज प्रहलाद के पास। वे हमारे राजा है। चलो आइए। महाराज की जय हो। क्या बात है चलो। महाराज, ये महानुभाव आपके दर्शन हेतु आए हैं। आप तो भूलोक के कोई ऋषि प्रतीत हो रहे हैं। हाँ, मैं भृगु ऋषि का पुत्र च्यवन हूं। अहो भाग्य, आपके पावन दर्शन पाकर रोम रोम पुलकित हो गया। पाताल में आपके आगमन को हम अपने सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। यदि आपके आगमन का उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाता तो अधिक प्रसन्नता होती। महाराज प्रहलाद, मैं नर्मदा तट स्थित विहतीश्वर तीर्थ में स्नान कर रहा था कि अचानक एक विशाल दैत्य मेरे पांव में लिपट गया। मुझे अथाह जल में खींचने लगा। मेरे प्राण लेने के उद्देश्य से मैंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने उस सर्प को मारकर मेरी रक्षा की। तत्पश्चात उन्होंने मुझे बताया कि वो कोई दैत्य था। दैत्य कुल का तो मैं भी हूं। भगवान विष्णु ने मेरी भी रक्षा की है, किंतु किसी सर्प से नहीं, मेरे पिताश्री से। राजन, आपके पिता? हिरण्यकश्यपु। देवता और दैत्य दोनों एक ही वंश के हैं ऋषिवर, किंतु दोनों के वंशज पितरों की शत्रुता निभाते हैं। बाल्यकाल से ही मेरी आस्था विष्णु के चरणों में थी, किंतु मेरे पूज्य पिता भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। जब विष्णु के चरणों से मेरी आस्था नहीं डिगी, तब उन्होंने मुझे मार डालने की चेष्टा की और एक दिन उन्होंने मुझे पहाड़ से भिगवा दिया। मेरे पिता के आदेश का पालन किया गया। सैनिकों ने मुझे एक ऊंचे पहाड़ से फेंक दिया। मैं भगवान विष्णु की आराधना करता रहा। भगवान स्वयं प्रकट हुए। और मुझे अपनी गोद में थाम लिया। मैं जीवित बच गया, किंतु पिताश्री का क्रोध वहां भी नहीं थमा। उन्होंने मेरी मां को बाध्य किया कि वे स्वयं विष मिश्रित दूध मुझे पिलाएं। मां ने रोते रोते मुझे विष मिश्रित दूध पिलाया, किंतु मां के स्वयं अपने हाथों से दूध पीकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं भगवान विष्णु का चरणामृत पी रहा हूं। ऋषिवर, इस पर भी जब पिताश्री का वश नहीं चला, तो उन्होंने बुआ होलिका से कहा कि वे स्वयं मुझे गोद में बैठाकर जला दे। बुआ होलिका मुझे अपनी गोद में बैठाकर स्वयं अग्नि के लपेटों में बैठ गई। बुआ होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में कभी भस्म नहीं हो सकती, मगर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। पर मैं जीवित ही रहा। मैं नहीं जला,
परंतु बुआ होलिका स्वयं जल गई। सभी प्रयत्न असफल होने के पश्चात पिताश्री ने स्वयं मेरी हत्या करने का निश्चय किया। तब पिताश्री ने हाथ में खड़क लेकर कहा, बोल प्रहलाद बोल, तेरा विष्णु कहां है? मैंने कहा, पिताश्री वे तो चारों ओर कण कण में विराजमान है। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो वे अवश्य ही इस खंबे में भी छिपे होंगे। मैंने कहा, नहीं पिताश्री, छिपे नहीं है, वे तो स्वयं प्रकट हैं। समस्या इतनी है कि आपको दिखाई नहीं दे रहे। तब पिताश्री ने उस खंबे को तोड़ना शुरू कर दिया और जैसे ही मेरे पिताश्री ने खंबे पर खड़क से प्रहार किया, खंबा तोड़कर नरसिंह प्रकट हुए। नरसिंह क्या, वो तो स्वयं भगवान विष्णु ही थे। हिरण्यकश्यप के अत्याचारों की परिसीमा हुई थी। नरसिंह ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर वध किया। सारी सृष्टि में हाहाकार मचा, सारी सृष्टि त्राही त्राही हुई। इस प्रकार भगवान नरसिंह के हाथों मृत्यु पाकर पिताश्री वैकुंठवासी हो गए। साधु साधु, आपकी विष्णु भक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। राजन, अब मुझे प्रयाण की आज्ञा दीजिए। ऋषिवर, प्रस्थान करने से पहले कृपया मुझे यह बताएं कि पृथ्वी पर कितने तीर्थ हैं। इस विषय में आपसे अच्छा पथ प्रदर्शक और कौन हो सकता है? राजन, पृथ्वी के तीर्थों के संबंध में निर्देश करना बहुत कठिन कार्य है। पृथ्वी के पग पग पर तीर्थ है। फिर भी मैं आपको कुछ प्रमुख तीर्थों के संबंध में बताता हूं। प्रथम श्रेणी में पुण्यमय तीर्थ नैमिषारण्य है। चक्र तीर्थ और पुष्कर तीर्थ कुछ प्रमुख तीर्थों में से एक है। काशी और प्रयाग भी पुण्यमय तीर्थ है। राजन, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। ऋषिवर, पाताल प्रहरी आपको पृथ्वी मंडल तक पहुंचा देगा। प्रणाम। कल्याणमस्तु। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्रिपुरा गायत्री का प्रथम चरण हमें भक्ति योग की ओर ले जाता है। भक्ति किसकी